तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी कम समय बचा हुआ है, चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं। आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एक ऐसा सोर्स मैं बताने वाला हूं, जी बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां से अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन को खोल के सारे क्वेश्चन को देख लो और देख लिया तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन कहां से आने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम चूंकि फरवरी जो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही आपके सारे शेड्यूल जो है वो आ चुके हैं। और अब किस तरीके से प्रैक्टिस करना है कम समय में, बिल्कुल कम समय में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप प्रैक्टिस करके जो है बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं अपने एग्जाम में। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, कभी भी अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम देने में आपको जरूरी किस चीज का होता है, सबसे जो मेन रोल करता है, आपने हर जगह सुना होगा, ठीक है। जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी टीचर हैं, उनका सिर्फ एक चीज कहना होगा कि अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है PYQ बना लो। क्या कर लो? PYQ बना लो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको बना लो, या जो आपका मेन बुक है, जो आपका बुक है उसको आपको फॉलो कर लेना है। इसके बाहर आपको नहीं जाना है। सवाल यही आता है, हर टीचर यह बोलता है, लेकिन आपको यह नहीं बताएगा कि PYQ कहां से बनाना है। तो चलिए बात करते हैं कि PYQ कहां से बनाना है। लेकिन एक चीज समझिए, आप मान लीजिए कि मैं आप सभी को बोलूं कि मैं आपका एग्जाम लेने वाला हूं, मैं बिहार बोर्ड हूं, मैं आपको बोलूं कि मैं आपका एग्जाम लेने वाला हूं, और अब आप परेशान हो जाओ कि सर जो है एग्जाम लेंगे तो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे। तो मैं आपको हिंट देने के लिए कुछ क्वेश्चन का सेट जो है आपको दे दूं कि देखो बच्चों, इसको जो है आपको बना लेना है, क्योंकि इसी के आजू बाजू से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। जो समझदार बच्चा रहेगा ना, वो क्या करेगा कि अच्छा सर अगर यहां से क्वेश्चन बना करके दे रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लो, तो इसका मतलब है कि सर ये हमको हिंट दे रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो समझदार बच्चा रहेगा उसी सोर्स के थ्रू जाएगा, और जो थोड़ा बहुत ओवर स्मार्ट रहेगा वो क्या करेगा, अच्छा मार्केट में यहां चला जाता हूं, ये देख लेता हूं, ये देख लेता हूं। तो इसमें रिजल्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास कम समय है, साल भर पढ़ाई नहीं किया है। तो अब जो आपको बता रहा हूं, जो फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको फॉलो करो। देखो, आपको जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं अभी, सबसे पहले सर्च करना है, चाहे 10th वाले हो 12th वाले हो, सबके लिए एक बराबर है, सबका जरिया एक है, सबका रास्ता एक है। बिहार बोर्ड PYQ प्रैक्टिस ऑनलाइन आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके आगे जो है दिखेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। इसमें 2026 देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देख लो। बिहार बोर्ड खुद आपको जो है यह हिंट दे रहा है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसी चीज को देखो क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026, यानी कि क्वेश्चन जो है भैया इसी सेगमेंट से आने वाला है। चलिए जरा इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको खोलिएगा आपके सामने जो है देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है और मॉडल पेपर 2026 क्या है। तो भैया अगर आप लोग मेरी बात मानो और यहां से जितने भी मॉडल पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज बना लो, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर सवाल का दायरा है कि चलो अगर बायो से प्रश्न आते हैं, जो प्रजनन हुए वहां से प्रश्न आता है, रिप्रोडक्शन है वहां से प्रश्न आता है, तो वहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में वो शामिल किया गया है। केमिस्ट्री की बात करूं तो अगर कोई ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा है, एलिमेंट ब्लॉक से, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। सेम उसी तरीके से चलिए जरा देखते हैं कि यहां पे पाठ्यक्रम क्या है और एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देखोगे कि पाठ्यक्रम क्या है, तो यहां साफ साफ देखो कि आपका पूरा सिलेबस जो है यहां पे दिखा दिया गया है, ठीक है। आप अपने जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जाओगे। 12th वाले बच्चे यहां से देख लोगे, 10th वाले भी देख लोगे। उसके बाद मॉडल पेपर की बात करें तो यहां पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। मैं बारी बारी से दोनों को दिखा देता हूं। सबसे पहले इंटरमीडिएट का दिखाऊंगा, तो देखो यहां पे इंग्लिश है, हर लेवल का है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। उसके बाद आपका यहाँ पे लैंग्वेज वाइज का बहुत सारा पेपर है, केमिस्ट्री है, बायो है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें से जितना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप में से एक बच्चे का जो है ना एक उदाहरण देते हुए जो है ये 12th लेवल पे मैं दिखा देता हूँ। जो जैसे हिंदी,
ठीक है। अब हिंदी मैंने खोल दिया, यहां पे देखो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में आपके प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। आपको यहां पे सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा, कुल प्रश्न ऐसे दिखेंगे आपके, टोटल क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा जिसमें टोटल पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स कितने के आने वाले हैं। अब यहां पे कुछ निर्देश दिया जाएगा कि ओएमआर उत्तर पत्रिका में आपको जो है वो प्रॉपर आंसर करना है, 10 अंकों का अवश्य लिखे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बहुत बचवा क्या करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठता है और बैठ के ये सब इंस्ट्रक्शन पहली बार देखता है तो घबरा जाता है, और घबराता है तो गलती कर लेता है। तो आप गलती काहे कीजिएगा जब आपके सामने पहले से सारा सोर्स अवेलेबल है। तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है। जब अच्छे से देख लीजिएगा तो आपके सामने जैसे यहां से एक सवाल पूछ रहा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। आपके सामने सर्वनाम, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो कैसे आप पढ़ोगे, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन को मारो गोली, क्वेश्चन को नहीं देखना है। क्या देखना है, यहां पे जो भी ऑप्शन है, सर्वनाम पढ़ लेंगे, विशेषण पढ़ लेंगे, संज्ञा पढ़ लेंगे और क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे। अगर ये 4 कर लेंगे तो यकीन मानिए कि अगर आपके ये 4 करने से आपके जो भी मेन क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में नहीं छूटेंगे, अगर यहां से सवाल आएंगे तो। सो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि मॉडल पेपर से आपको सवाल का जो दायरा है वो चेक करना है और फिर आप अच्छे से जो है वो काम कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से, यानी जल शब्द क्या है। अब यहां पे स्त्रीलिंग, यहां पे देख सकते हो पुल्लिंग जो है ये लिखा हुआ है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, उभयलिंग क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, ये सब अच्छे से जान लेंगे। सेम उसी तरीके से जो हमारा बच्चा है, आइए जरा बात कर लेते हैं 10th वालों के बारे में भी। तो यहां पे आएंगे मॉडल पेपर में, मैट्रिक में चले जाएंगे। मैट्रिक में तो यहां पे देखो हिंदी है तो हिंदी में चले गए। हिंदी में आने के बाद यहां पे देखेंगे कि सेम वही इंस्ट्रक्शंस है, आप सभी बच्चों के यहां पे ध्यान से देखना है। और यहां पे अच्छे से देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। यहां पे आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दिख गए, ABCD। आपके सामने जो पाठ है, इस पाठ को आप जो है साफ अच्छे से पढ़ लोगे। उसी तरीके से यहां पे और भी विकल्प जो है आपके सामने दिखेंगे, जैसे मैं आपको है दिखा देता हूं। यहां पे एक सेकंड देख लो, मॉडल पेपर मैट्रिक में चला गया। मैट्रिक में जाने के बाद यहां पे हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उसमें सबसे पहले यहां पे आप में से एक प्रश्न है सोशल साइंस, वहां से लेकर के हम चले जाते हैं। यहां पे देखो सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के प्रश्न ऐसे दिखेंगे। तो ये सारी चीजें काफी आसानी तरीके से जो है आपके सामने प्रेजेंट है। अब सब कुछ आपके सामने दे दिया है बिहार बोर्ड, लेकिन बच्चा जो है परेशान होकर के घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। तो भैया घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कैसे निकालना है वो सही तरीका मालूम होना चाहिए। जल्दी से ये आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में है, जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम से पहले जितनी भी तरीका है, सही तरीके से बताने का जरिया है, वो सभी आपको जो है हम बता दें। और बिल्कुल भी बिहार बोर्ड इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया है तब आपका आगे का जो करियर है वो काफी बेहतर होता है। सो जल्दी से तैयारी कीजिए, जैसे बताया है उसको फॉलो कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।